एक बार एक कुएं में दो मेंढक थे। उनमें से एक मेंढक ने कहा कि चल यार समुद्र में चलते हैं, वहां बहुत सारा पानी है और साथ में इंटरेस्टिंग सी मछलियां और क्रैब्स भी हैं। उनसे दोस्ती करेंगे, लंबे गोते मारेंगे, बहुत मजा आएगा। दूसरे मेंढक ने कहा कितना पानी होगा वहां? ये आधा कुआं भर के होगा। इस पर पहला मेंढक बोलता है अरे नहीं यार, और ज्यादा पानी है। तो दूसरा बोला फिर भी कितना पानी, इस कुएं को भर देंगे तो उतना ही पानी हो सकता है ना, इससे ज्यादा क्या ही होगा। इस पर पहला मेंढक अपना सर पीट लेता है और उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई बंदा है जो खुद को जरूरत से ज्यादा स्मार्ट समझता है लेकिन रियलिटी में बिल्कुल ही बेवकूफ है? यूजुअली हम सभी कभी ना कभी अपने स्किल्स को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। अमेरिका के एक सर्वे में पाया गया है कि 88% लोगों को लगता है कि वो बेटर देन एवरेज ड्राइवर्स हैं और 94% लोगों को लगता है कि वो बेटर देन एवरेज लवर्स हैं। लेकिन अगर हम मैथ्स देखें तो सिर्फ 50% लोग ही बेटर देन एवरेज हो सकते हैं। इस हिसाब से लगभग अमेरिका में 38% ऐसे लोग हैं जो खुद को बेटर देन एवरेज ड्राइवर्स मानते हैं और 44% लोग खुद को बेटर देन एवरेज लवर्स मानते हैं, लेकिन रियलिटी में वो वर्स देन एवरेज हैं। इसका एग्जाम्पल हमें स्टॉक मार्केट में हमेशा देखने को मिलता है। बहुत से छोटे एक्सपर्ट्स हमेशा ये प्रेडिक्ट करते रहते हैं कि फलाना स्टॉक नेक्स्ट 7 दिन में बहुत ग्रो करेगा और आपको उसे अभी खरीद लेना चाहिए। कभी कभी वो आपसे ये कहेंगे कि कोई स्टॉक गिरने वाला है और आपको उसे बेच देना चाहिए। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी एक एक्सपर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक्सपर्ट आधे से ज्यादा टाइम गलत होते हैं। दोस्तों सच तो यह है कि अगर आप स्टॉक्स खरीदने का या बेचने का डिसीजन एक सिक्का उछाल कर लोगे तो आपको इन एक्सपर्ट्स के प्रेडिक्शन से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी तरफ इंटेलिजेंट लोग खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते। वो अक्सर इंपोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अभी काफी कुछ सीखना है। एग्जाम्पल के लिए आप वॉरेन बफेट को ले लीजिए, जो कि कभी भी इस तरह के प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि आपको अच्छी कंपनीज में कम से कम 10 साल के लिए पैसा लगाकर रखना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें हर जगह देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बेवकूफ लोग खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं और इंटेलिजेंट लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं? नॉलेज 3 कैटेगरीज में बांटी जा सकती है। नंबर 1 द नोन। ये वो चीजें हैं जो आप जानते हो और आपको पता है कि आप जानते हो, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है और ये आपको अच्छे से पता है। अगर कुएं के मेंढक का एग्जाम्पल लें तो द नोन का मतलब कुएं के उस पानी से है जिसमें वो मेंढक तैर रहा था। नंबर 2 द नोन अननोन। ये वो चीजें हैं जो आप जानते हो कि आप नहीं जानते, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को हुआ था ये आपको नहीं पता होगा और आपको यह पता है कि आपको यह नहीं पता है। पहले वाले एग्जाम्पल में नोन अननोन कुएं के ऊपर का वो पार्ट है जिसमें पानी नहीं भरा है। कुएं का मेंढक ये क्लियरली देख सकता है कि कुआं कितना खाली है। नंबर 3 द अननोन अननोन। ये वो चीजें हैं जो आप नहीं जानते हो कि आप नहीं जानते। रियलिटी में द अननोन अननोन नॉलेज की लिस्ट नेवर एंडिंग है। इस दुनिया में अनगिनत चीजें ऐसी हैं जिनका आपने कभी नाम भी ना सुना होगा, लेकिन इन चीजों के बारे में आप कभी सोचते ही नहीं। ये वो समुद्र है जो उस मेंढक ने कभी देखा ही नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक कुएं में बिताई और उसके लिए यह इमेजिन कर पाना ही इम्पॉसिबल है कि आखिर इससे बाहर क्या होगा। एक पर्टिकुलर फील्ड में भी ये 3 लेवल्स का नॉलेज एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों के ले लीजिए, राम और श्याम। श्याम पिछले 1 महीने से राइटर है और उसे राइटिंग के बारे में थोड़ा सा पता है। साथ ही नॉलेज कम होने की वजह से उसे ये नहीं पता कि उसे कितनी चीजें नहीं पता है। कम नॉलेज की वजह से श्याम अपने नॉन अननोन नॉलेज के बारे में भी कम जानता है और उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। वो अपने फ्लॉज को नहीं देख पा रहा, इसलिए उसे लगता है कि उसमें कोई फ्लॉज है ही नहीं और वो परफेक्ट है। दूसरी तरफ राम पिछले 3 साल से राइटिंग कर रहा है। उसने 2 बुक्स पब्लिश की हैं। राम का नॉन नॉलेज भी ज्यादा है और नॉन अननोन नॉलेज भी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसे पता है कि उसे अभी कितनी चीजें नहीं पता है। ज्यादा नॉलेज होने की वजह से राम अपने फ्लॉज और शॉर्ट कमिंग्स को भी जान रहा है और इस वजह से उसे लगता है कि उसे ज्यादा नहीं पता है। इस फिनोमेनन को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। 1998 में डनिंग और क्रूगर नाम के 2 साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज की। उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए और फिर उनसे पूछा आपको क्या लगता है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ऐसे में जिन लोगों के कम मार्क्स आए उन लोगों ने यूजुअली अपने मार्क्स को ज्यादा बताया क्योंकि उनका टेस्ट खराब गया था और उन्हें लगा था कि टेस्ट काफी हार्ड है, इसलिए वो सबके लिए हार्ड ही रहा होगा, इसलिए उनके मार्क्स दूसरों के मुकाबले अच्छे आने चाहिए। दूसरी तरफ जिन लोगों के ज्यादा मार्क्स आए थे उन्होंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। उनका टेस्ट अच्छा गया था इसलिए उन्हें लगा कि ये टेस्ट सबके लिए इजी रहा होगा, इसलिए सबके अच्छे मार्क्स आए होंगे। ऐसे में वो टॉप कर जाएं इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। डनिंग और क्रूगर ने इस फिनोमेनन को समझाने के लिए
ये ग्राफ दिया। इसमें एक्स एक्सिस पर आपका कॉम्पिटेंस यानी काबिलियत और वाई एक्सिस पर आपका कॉन्फिडेंस। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब बंदे का कॉम्पिटेंस कम होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। उसे अपने फ्लॉज और शॉर्टकमिंग्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, वो खुद को परफेक्ट समझ रहा होता है। लेकिन जैसे ही लोगों का नॉलेज और कॉम्पिटेंस बढ़ना स्टार्ट होता है, उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्हें कितना कुछ नहीं पता है। वो अपने फ्लॉज को क्लियरली देख पाते हैं और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाता है। लेकिन फिर जब लंबे टाइम तक वो खुद को एजुकेट करते रहते हैं और स्किल्स प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस फिर से इंक्रीज करने लगता है। बार बार मिलने वाली सक्सेस की वजह से उन्हें ये यकीन होने लगता है कि वो वाकई में ज्यादा जानते हैं। लेकिन फिर भी वो खुद को उन लोगों के मुकाबले अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं जिन्हें इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। डनिंग क्रूगर इफेक्ट हर किसी पर, हर फील्ड में अप्लाई होता है। अगर आपने आज तक कभी भी वायलिन को हाथ नहीं लगाया तो चाहे आप उसे कितना भी हार्ड इमेजिन कर लो, वो असल में उससे ज्यादा हार्ड निकलेगा। दूसरे वर्ड्स में आपको लगेगा कि वायलिन सीखना उतना भी हार्ड नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप इसके 4 क्लासेस लोगे आपको तुरंत ये रियलाइज होगा कि ये आपके इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा हार्ड है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है एजुकेट योरसेल्फ मोर। ये जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया भर की चीजों का ज्ञान हो, लेकिन कम से कम अपने पर्टिकुलर फील्ड में अपनी नॉलेज और स्किल्स पर काम करना कभी मत छोड़िए। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपके अननोन नॉलेज का स्कोप उतना बढ़ता जाएगा। सिर्फ नॉलेज पर ही मत रुकिए, बल्कि अपने स्किल्स को भी इंप्रूव करते जाइए। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो हमेशा खुद से न्यू सॉफ्टवेयर्स और न्यू प्रोग्राम्स बनाते रहिए या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स में इंप्रूवमेंट करते रहो। आपको लगता होगा कि आपको काफी कुछ आता है, लेकिन जब आप फेमस गेम्स और एप्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वो कितना हार्ड है। इस तरह से आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होती रहेगी और टाइम के साथ आप दुनिया के टॉप 1% कोडर्स में से एक बन जाओगे। दूसरे इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहो। जब आप अकेले रहते हो तो आपके नॉन अननोन नॉलेज का स्कोप भी कम रहता है। आपको ये नहीं पता रहता है कि आपको कितना नहीं पता है। इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहने से आपको हमेशा यह पता रहेगा कि आपको कितना नहीं पता है। टाइम पर आप दूसरी फील्ड के बुक्स भी उठाकर पढ़ सकते हैं। इस दुनिया में सब कुछ रिलेटेड होता है और एक फील्ड में होने वाले चेंजेस से दूसरी फील्ड पर अक्सर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस से पूरा एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम चेंज हो रहा है। हेल्थ में होने वाले चेंजेस से लोगों की डाइट और शॉपिंग के चॉइसेस पर इफेक्ट पड़ रहा है। और कस्टमर जब दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहा है तो इससे पूरा मार्केट और कंपनीज भी चेंज हो रही हैं। जब मार्केट और कंपनीज चेंज हो रही हैं तो मार्केट में नए टाइप की जॉब्स की डिमांड बढ़ रही है और जब नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं तो न्यू कोर्सेज भी क्रिएट हो रहे हैं, जिससे एजुकेशन सिस्टम और भी बदल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि दुनिया में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है। इसलिए जब आप किसी दूसरी फील्ड में हो रहे चेंजेस के बारे में पढ़ोगे तो इससे आपके नॉन अननोन नॉलेज का स्कोप और बढ़ेगा, जो आपको और बेटर बनने के लिए मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप खुद को ओवर एस्टिमेट करना बंद करके अपने आप को टाइम के साथ इंप्रूव कर सकते हो। डनिंग क्रूगर इफेक्ट पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। अगर आप वो देखना चाहें तो मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर आपके टॉप राइट कॉर्नर में दे दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आप कब डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार हुए थे और क्या आपका कोई दोस्त है ऐसा जो खुद को बहुत समझदार समझता है लेकिन वो इतना है नहीं। ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और बिना किसी एड्स के 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुनने के लिए डाउनलोड करिए ये बुक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे नहीं दबाए तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।